अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल मटन कीमा। बड़ा ही टेस्टी सा ही बनेगा और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और आउटकम अमेजिंग है। खाकर बस आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा मटन कीमा। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च ले लेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे। और बस इन तीनों ही चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। बस हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी, गैस ऑफ कर देंगे और इसको किसी प्लेट वगैरह में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि पैन गर्म है, ये और ज़्यादा डार्क हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर को हल्का सा दरदरा रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पाउडर तैयार हो गया हमारा। साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर कीमा ले लिया है 500 ग्राम। मैंने मटन का कीमा लिया हुआ है, हाथ से कुटा हुआ कीमा है और थोड़ा सा बारीक है, बहुत मोटा कीमा नहीं लिया है मैंने। अब इसमें 2 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट डालेंगे, जो कि एक गलावट का काम करेगा। इसकी जगह पर 2 टीस्पून कचरी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट नहीं है। 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। इसमें सरसों का तेल ज़रूर जाता है और कच्चा ही जाता है, इसको पकाया नहीं है। और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। खूब अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता लगाया है तो कम से कम 2 घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिएगा अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेशन पर लगाए हुए। तो अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने मसालों को रोस्ट करके पाउडर बनाया था और इसी के साथ एक बड़ी प्याज को गोल्डन फ्राई करके डाल देंगे। तो 100 ग्राम की प्याज थी, उसको मैंने गोल्डन फ्राई किया और हाथों से क्रश कर लिया। ये मैंने इसमें डाल दी। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 5 से 6 हरी मिर्च को पीस कर डाल दिया है। और आधा कप यानी कि 100 ग्राम के करीब इसमें दही डाल देंगे। फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिला देंगे। आप चाहें तो मैंने 2 बार इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, आप एक ही बार में सारे मिलाकर रख सकते हैं और इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब जो मैंने मैरिनेशन के रखा है बस 10 मिनट रखा था। चलिए अब एक पैन ले लेंगे, इसमें हम आधा कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल लिया मैंने, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, खूब अच्छे से कड़का लीजिएगा। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर जब इसका डाउन हो जाए तो मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें डाल दीजिएगा। और अब हाई फ्लेम पर थोड़ा सा कीमे को भून लेंगे। तो 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेते हैं। हम इसको बाद में भी थोड़ा भूनेंगे, तो इस टाइम 8-10 मिनट सफिशिएंट है। फिर बाद में जो इसकी कसर रह जाएगी वो बाद में पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर 8-9 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर इसको भूना है। अब हम कीमे को गला लेंगे। तो 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। वैसे 1 कप सफिशिएंट है मटन के लिए। अगर आपने बड़े का मीट लिया तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपको डालना पड़ सकता है। अब इसको ढक देंगे और क्योंकि कच्चा पपीता लगाया हुआ है तो 20-25 मिनट में ये बहुत आसानी से गल जाएगा। क्योंकि कच्चा पपीता मीट टेंडराइजिंग का काम करता है, मीट को जल्दी गला देता है, तो कुकिंग टाइमिंग शॉर्ट हो जाती है। मैंने 20-25 मिनट धीमी आंच पर इसको पकाया था। अब हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून भुने हुए चने का पाउडर आप डाल सकते हैं या फिर भुने हुए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भुने हुए चने को मिक्सी में डाला और उसका पाउडर तैयार कर लिया और डायरेक्ट इसमें डाल दिया। अब इसको डालकर हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। अब लास्ट में आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर। बस फाइनल एक मिक्स देंगे। इस टाइम पर आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्का फुल्का पानी डालकर आप इसको यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको एकदम ड्राई रखा था, मैंने अलग से इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया था। खूब अच्छे से मैंने हाई फ्लेम पर इसको भून लिया है और यहाँ पर हमारा बिहारी स्टाइल कीमा बनकर तैयार है। बस इसमें जूलियन कटी हुई अदरक डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस इसमें ज़रूर निचोड़ेंगे एकदम लास्ट में। अब इसको एक स्मोकी फ्लेवर देंगे जिससे कि बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ जाएगी। एक जला हुआ कोयला रखकर थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल देंगे और इसको ढक देंगे और 7-8 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर से कोयला वगैरह रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिहारी स्टाइल मटन कीमा बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी बना है ये, एक बार बनाकर देखिए, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लास्ट में इसमें आप इस तरह से रिंग्स में कटी हुई प्याज डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं और गर्मा गर्म इसको आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा कीमा बनकर तैयार है। आप इसको रोटी पराठे वगैरह के साथ सर्व करिए, तंदूरी रोटी वगैरह से भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार बनाकर देखिएगा बिहारी स्टाइल मटन कीमे की इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।